महीने में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिना परीक्षा पास किए नौकरी मिलने वाली है नहीं। इसको पाप ही तो कहेंगे। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षक बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि टीआरई 4 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जुलाई माह में जारी कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राज्य में प्रतिवर्ष न्यूनतम 20,000 शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित की जाए। ऐसे में अभ्यर्थियों और छात्रों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जुलाई महीने में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं अपील करूंगा कि वो अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बिना परीक्षा पास किए नौकरी मिलने वाली है नहीं। पूरा ध्यान परीक्षा पर होना चाहिए और जुलाई में हर हाल में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। कितना संख्या नोटिफिकेशन आएगा उस समय सब पता चल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैलेंडर जारी किया है और प्रतिवर्ष न्यूनतम 20,000 वैकेंसी वो आएगी, न्यूनतम मैं कह रहा हूँ। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के साथ हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने अपने शासनकाल में कई गलत कार्य किए हैं और अब उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो चुकी हैं। तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये महागठबंधन को अच्छा तो नहीं है लगा है और जो पाप किए हैं इन लोगों ने वो भुगत रहे हैं। इस पे बाकी इसके अलावा मुझे कुछ बोलना नहीं। अभिषेक बनर्जी को पाप कैसे लगा? कोई कम पाप किया है क्या बंगाल में इन लोगों ने? भारत के लोगों के साथ एक राज्य की चुनी हुई सरकार और अपने ही लोगों पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार करे, इसको पाप ही तो कहेंगे। अब वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहाँ के लोगों ने चुना है और जितने भी वहाँ पे अपराध हुए हैं, जितने भी पाप हुए हैं, मैं पाप शब्द कह रहा हूँ, वो सारे चीज़ों का आज बंगाल पूरी तरह बदल गया है। और बदलता हुआ बंगाल, चूँकि बंगाल से ही हम कट करके बिहार अलग हुए थे, तो हमारे लिए तो हमारा वो परिवार है और इस नाते आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज लोग वहाँ के बहुत खुश हैं और दुखी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास विवाद पर भी मंत्री ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकारी भवन पर सरकार का अधिकार होता है और 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास एक दलित मंत्री को आवंटित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव का परिवार पहले भी दलितों की जमीन और अधिकारों पर कब्जा करता रहा है। दलितों का जमीन कब्जा किया, दलितों के घर तोड़े, दलितों के साथ मारपीट किया, ये इनका इतिहास रहा है। और अब एक चंपारण के दलित विधायक को माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार में मंत्री पद मिला है और उन्हें वो आवास मिला है, तो आप देख रहे हैं उस पर उनका ड्रामा है। ये उनकी जो पुरानी परंपरा है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और हमें लगता है कि सरकार के किसी भी भवन पर किसी भी व्यक्ति का कोई निजी अधिकार नहीं होता है, अधिकार सरकार का होता है और सरकार। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव का परिवार पहले भी दलितों की जमीन और अधिकारों पर कब्जा करता रहा है तथा आज भी वही मानसिकता जारी है।